बारी परीक्षे के पास आता है। परीक्षे को आके कहता है कि परीक्षे, तुम्हें नाया की वजह से बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, नाया जो कुछ कर रही है ना, उसको करने दो। वो सिर्फ और सिर्फ मिनाल का घर और हमारा घर उजाड़ने की कोशिश में लगी हुई है, और बहुत जल्द उसको समझ आ जाएगी कि उसकी कोशिश बिल्कुल नाकाम जा रही है। लेकिन परीक्षा कहती है कि इन सब के पीछे जो मिनाल के साथ हो रहा है, इन सब चीज़ों का आखिर क्या किया जा सकता है। मिनाल पर तरह तरह के जुल्मों सितम किए जा रहे हैं, और उसको जलील और रुस्वा किए जा रहे हैं। हमारे रिश्ते की वजह से मिनाल का रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मतलब ये है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रिश्ते को नहीं बचाना चाहती, साथ-साथ मिनाल के रिश्ते को भी बचाना चाहती है, जिसके लिए वो दिन-रात एक कर रही है, और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ? किस तरीके से ये सारे मसले को सुलझाऊँ? देखिए, आपको रहील को बुलाना चाहिए और रहील को ये सारी बात समझानी चाहिए कि वो जो कुछ कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है। ये सब कुछ करके उसको कुछ भी हासिल नहीं होगा। जिसको सुनकर बारी कहता है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ये सब कुछ अनाया कर रही है। अनाया ही रहील का दिमाग भड़काने की कोशिश कर रही है, और उसका दिमाग इस तरीके से भड़का रही है कि कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन जी अनाया साफ साफ कह देती है बारी को कि अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मिनाल के रिश्ते में मैं दरार हूँ, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम्हारा अपना किया धरा है। आज तुम परीसे के साथ शादी ना करते, तो आज मिनाल की ज़िंदगी इस तरीके से तबाह ना होती। लेकिन मिनाल भी अब इस चीज़ पर अटक चुकी है, और कहती है कि मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करें या कुछ भी करें, मैं कभी भी परीक्षे की और बारी की ज़िंदगी को तबाह नहीं कर सकती। अगर परीक्षा मेरे बारे में इतना सोच रही है, तो मेरा भी तो हक बनता है कि मैं भी परीक्षा के बारे में सोचूं और उसकी ज़िंदगी को सही करने की कोशिश करूं, क्योंकि वो जानती है कि परीक्षा इस घर के लिए कितनी मुखलिस है, और चंद ही देर में उसने इस घर को किस तरीके से संभाल लिया है। फिर आखिर वो कैसे ये सब फैसला कर सकती है और उसको इस घर से निकाल सकती है। जीना माल कर दिया है जुबैदा और उसकी बेटी का, और वो कहती है कि खुदा का वास्ता है, अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है ना, तो ज़रा इज्जत और तमीज़ से रहो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा यहाँ पे रहना हमारे लिए वबाले जान बन गया है। आप देखेंगे कि रुमैसा कहती है कि जुबैदा, बहुत जल्द तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मैं इस घर से दिक्के देकर निकलवाऊंगी। ये बात तो तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन ये बात भी वो महसूस कर रही है कि आलम दिन ब दिन ज़्यादा ज़ुबैदा की तरफ ही होता चला जा रहा है। उसके दिमाग में ये बैठ चुका है कि ज़ुबैदा बहुत ही अच्छी और होनहार औरत है। वो हर चीज़ में उसको ही प्रेफ़र करता है। ये बात सुन सुनकर उसका दिमाग ख़राब हो गया है, और वो हर चीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की कोशिश कर रही है। इस पर जुबैदा साफ-साफ कह देती है रुमैसा को कि देखो, तुम्हारे साथ मेरी कोई मुकाबलाबाजी नहीं है। तो इसलिए अगर तुम ये सब कुछ सोच रही हो ना कि मैं तुम्हारे साथ को मुकाबला करने की कोशिश कर रही हूँ, तो अपने ज़हन से ये सारी बातें निकाल दो। बहुत ज़्यादा ज़ुबिया परेशान होगी, और वो कहती है कि अब हमें कोई ना कोई स्टेप लेना होगा, और बल्कि बाबा से इस बारे में बात करनी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको बताना ज़रूरी हो गया है कि रुमैसा आंटी हमारे साथ पीछे से क्या-क्या कर रही हैं। रोज़ के कोई ना कोई फ़ज़ूल काम और फ़ज़ूल बातों में उलझ कर मेरा दिमाग बुरे तरीके से ख़राब हो गया है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द रुमैसा को खुद ही इस चीज़ का एहसास हो जाएगा। जिस पर ज़ुबिया कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस औरत को इतने सालों से एहसास नहीं हुआ, वो आज आपका एहसास क्या करेगी? इसलिए ये बात तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कहने वाली है, और आप इन बातों को दिल पे मत लें। पर जितनी जल्दी हो सके इनको निकालें यहाँ से। इनकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया। अनाया यान को पूरे तरीके से पट्टू डालने की कोशिश कर रही है। आप देखेंगे कि उसको कहती है कि मैं आपकी हर बात से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। वो अयान से बातचीत बढ़ाकर सिर्फ और सिर्फ बारी को परेशान करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि नाया के घर वाले काफ़ी परेशान हैं। कहती है कि मुझे तुम्हारा यूं घूमना फिरना भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपने तौर तरीके को बदलो और जल्दी से उस लड़के से मिलवाओ जिससे तुम शादी करना चाहती हो। जिस पर वो कहती है कि मैं आपको बहुत जल्द उससे मिलवा दूंगी, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। कुछ लोग हैं जिनको रास्ते से हटाना है, तो फिर सारे मामला ठीक हो जाएंगे। और वो समझ रही है कि परीक्षा को रास्ते से हटाकर वो सब कुछ हासिल कर लेगी, क्योंकि परीक्षा की इस तरीके से तजलील करके वो उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उल्टी जो भी बात करती है उस पर ही पड़ जाती है।
आप देखेंगे कि ऑफिस में बार-बार कॉल करके बारी को तंग करने की कोशिश कर रही है और कहती है कि मुझे ज़रा शॉपिंग पे जाना है। जिस पर बारी उसको साफ इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं भई, मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी इन चीज़ों का वक़्त नहीं है। लेकिन अनाया इस बात को लेके अब अकड़ में आ चुकी है और कहती कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए वो अब ये काम करके रहेगी। मतलब ये है कि बारी को अपनी तरफ करके रहना ही उसकी ज़िंदगी का मकसद बन चुका है। और वो साफ-साफ कह देती है कि बारी देखो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि मिनाल ने तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्या डाल दिया है, जिसकी वजह से परेशानी तुम्हें हर तरफ सी रहती है। आगे से अब देखेंगे कि मिनाल भी घर में आती है तो काफ़ी दिन गुज़र जाते हैं, जाने का नाम नहीं लेती, जिसकी वजह से बारी काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर ऐसी क्या बात है मिनाल? मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। देखो सच-सच बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम परेशान हो, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि तुम इतने दिन रहील के बगैर आकर नहीं रह सकती हो, लेकिन कोई ना कोई वजह तो ज़रूर है। लेकिन आगे से मिनाल इस बात को बताने से इनकार कर देगी और कहेगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बिला वजह की टेंशन ले रहे हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। दूसरी तरफ रुमैसा ने जीना माल कर दिया है जुबैदा और उसकी बेटी का, और वो कहती है कि खुदा का वास्ता है, अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है ना तो ज़रा इज्जत और तमीज़ से रहो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा यहाँ पे रहना हमारे लिए वबाले जान बन गया है। आप देखेंगे कि रुमैसा कहती है कि ज़ुबैदा बहुत जल्द तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मैं इस घर से धिक्के देकर निकलवाऊँगी। ये बात तो तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन ये बात भी वो महसूस कर रही है कि आलम दिन-ब-दिन ज़्यादा ज़ुबैदा की तरफ ही होता चला जा रहा है। उसके दिमाग में ये बैठ चुका है कि ज़ुबैदा बहुत ही अच्छी और होनहार औरत है। वो हर चीज़ में उसको ही प्रेफ़र करता है। ये बात सुन-सुन कर उसका दिमाग ख़राब हो गया है और वो हर चीज़ में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने की कोशिश कर रही है। इस पर ज़ुबैदा साफ-साफ कह देती है रुमैसा को कि देखो तुम्हारे साथ मेरी कोई मुकाबलाबाज़ी नहीं है। तो इसलिए अगर तुम ये सब कुछ सोच रही हो ना कि मैं तुम्हारे साथ को मुकाबला करने की कोशिश कर रही हूँ, तो अपने ज़हन से ये सारी बातें निकाल दो। बहुत ज़्यादा ज़ुबिया परेशान होगी और वो कहती है कि अब हमें कोई ना कोई स्टेप लेना होगा और बल्कि बाबा से इस बारे में बात करनी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको बताना ज़रूरी हो गया है कि रुमैसा आंटी हमारे साथ पीछे से क्या-क्या कर रही हैं। रोज़ के कोई ना कोई फ़ज़ूल काम और फ़ज़ूल बातों में उलझ कर मेरा दिमाग बुरे तरीके से ख़राब हो गया है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द रुमैसा को खुद ही इस चीज़ का एहसास हो जाएगा। जिस पर ज़ुबिया कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस औरत को इतने सालों से एहसास नहीं हुआ, वो आज आपका एहसास क्या करेगी? इसलिए ये बात तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कहने वाली है और आप इन बातों को दिल पे मत लें। पर जितनी जल्दी हो सके इनको निकालें यहाँ से। इनकी वजह से मेरा दिमाग ख़राब हो गया।